हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले। देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक जिसे कहा जाता है वो है राणा कुंभा। ये हम सभी जानते हैं कि स्थापत्य कला के जो जनक हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो हैं राणा कुंभा। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू शक कहा जाता था क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित थे। अभी हमने देखा कि जो स्थापत्य कला के जनक हैं वो हैं राणा कुंभा। जो राणा कुंभा थे वो मंडन के द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित थे और जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम उन्हें हिंदू शक कहा जाता था क्योंकि उनकी रुचि भी स्थापत्य कला में थी। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? पहला है प्रसाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण के निर्देश दिए। दूसरा है रूपावतार मंडन, इसमें मूर्तियों के निर्माण संबंधी निर्देश दिए। तीसरा है रूप मंडन, इसमें भी मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। और चौथा है गृह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के लिए गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण बताए गए हैं। और पांचवा है वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। मंडन के निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे दुर्गों का वर्गीकरण। तो देखिए, शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया। इसमें पहला है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग होता है जो दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से बना होता है, उसे एरन दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, ये सभी एरन दुर्ग में शामिल हैं। दूसरा है धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब ही होता है रेगिस्तान। तो जो दुर्ग चारों तरफ से रेत से ढका हो, रेत के टीलों से घिरा रहे, उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। उदाहरण के लिए जैसे जैसलमेर, बीकानेर और नागौर के दुर्ग। तीसरा है ओदक दुर्ग। ओदक यानी होता है जल। तो जो दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे ओदक दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन का दुर्ग, भैंसोड़गढ़ का दुर्ग। चौथा है गिरि दुर्ग। ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है जिसमें जल संचय किया जा सकता है, जैसे कि कुंभलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ आदि। ये सभी जो दुर्ग हैं ये ऐसे हैं कि जो पहाड़ी पर स्थित हैं और जहाँ पर जल का अच्छा संचय हो सके। अगला है सैन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जहाँ चतुरवीर होते हों, मतलब जहाँ पे योद्धा रहते हैं और उस दुर्ग को कोई भी भेद ना सके, तो ऐसे दुर्ग को कहा जाता है सैन्य दुर्ग। छठा है सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हों, वो सहाय दुर्ग है। सातवां है वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका हो और जिसके चारों ओर कांटेदार वृक्ष हों, ऐसे दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। जैसे कि सिवाना का दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। आठवां है पारिक दुर्ग। पारिक का मतलब होता है खाई। तो जो दुर्ग चारों तरफ से खाई से घिरा हो, जैसे लोहागढ़ का दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग। तो इसी तरीके से ये जो दुर्ग है ये पारिक दुर्ग हैं जो चारों तरफ से बड़ी खाई से घिरे हुए हैं। नवा है पारिद दुर्ग, जो चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो जिसके चारों ओर, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये सभी पारिद दुर्ग में शामिल हैं। तो अभी तक हमने देखा, हमने 9 दुर्गों के बारे में पढ़ा, 9 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? एरन दुर्ग, धानवन दुर्ग, ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग और
पारित दुर्ग। एरन दुर्ग, एरन का मतलब होता है खाई और कठोर पत्थर, तो इससे जो बना हो वो एरन दुर्ग है। धानवन का मतलब होता है रेगिस्तान, तो जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो वो धानवन दुर्ग है। ओदक का मतलब होता है जल, तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो वो ओदक दुर्ग है। गिरी का मतलब होता है पहाड़, तो जो पहाड़ी पर स्थित हो वो गिरी दुर्ग है। सैन्य, सैन्य का मतलब है जहाँ पे ऐसे अच्छे सैनिक रहते हों और जिसको ऐसा दुर्ग जिसको कोई भेद ना सके, जिसको कोई नष्ट ना कर सके, ऐसा दुर्ग, उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। सहाय दुर्ग, जिसमें वीर होते हों, सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हों, वो सहाय दुर्ग है। वन दुर्ग, जो चारों तरफ से वन से ढका हो, वन दुर्ग है। पारिक दुर्ग, जो चारों तरफ से खाई से घिरा हो, वो पारिक दुर्ग है। और पारिद दुर्ग वो है जो चारों ओर, जिसके चारों ओर परकोटे हों, और परकोटे काहे के बने हों, ईंट पत्थर और मिट्टी से बने हों, वो पारिद दुर्ग है। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सार्वजनिक शैलियों में बने हुए हैं। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा पाशीप कहलाता है। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता है। राजस्थान में गागरोन और भैंसुरगढ़ को जल दुर्गों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो हमें ध्यान इतना ही रखना है कि कितने दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए शुक्र नीति में, और उनके क्या क्या नाम हैं और क्या होते हैं, उनके बारे में एक एक लाइन हमें ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके बारे में, उनके नाम और वो कहाँ स्थित हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है भटनेर का दुर्ग, जो कि है हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये दुर्ग रेगिस्तान श्रेणी में रखा जाता है, मतलब धानवन दुर्ग के श्रेणी में रखा जाता है। तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ। बीकानेर महाराज दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये हमने पढ़ा भटनेर का दुर्ग, जो कि स्थित है हनुमानगढ़ जिले में और जो कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। इस दुर्ग को पारिक श्रेणी में रखा जाता है। पारिक श्रेणी का मतलब जो चारों तरफ से खाई से घिरा हो, उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। भरतपुर को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला है चूरू का दुर्ग। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। अगला है भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया था। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में का मतलब चारों तरफ से जो जल से ढका है। भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग चंबल में बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। अगला है मैगजीन किला, जो कि अजमेर में स्थित है। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये अजमेर में स्थित है और इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण 1571-72 में हुआ था। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ दुर्ग मैगजीन किला है। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 में इसी दुर्ग में हुई थी। अगला है शेरगढ़ का दुर्ग, जो कि 12 में स्थित है। ये दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब जो पहाड़ों पे बने होते हैं।
इस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया। अगला है चौमुहागढ़ दुर्ग। ये जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। अगला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। अगला है रणथंभौर का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव ने करवाया था। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने कहा भी है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ, तब महारानी रंगा देवी ने जोहर किया था। अगला है बीकानेर का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था 1589 से 94 के मध्य। बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में किया गया। इस दुर्ग के अन्य नाम भी हैं, जैसे जूनागढ़ है, जमी का जेवर है। यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है। बीकानेर नाम से पता चल रहा है कि बीकानेर है, जैसलमेर है तो वो मरुस्थल में स्थित होंगे। अगली कला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी कुल 9 मंजिलें हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण कुंभा द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा। इस इमारत के वास्तुकार जेता नापा और पूजा थे। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह अंकित है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं कीर्ति स्तंभ की, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 9 मंजिलें हैं, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, इसकी ऊंचाई 122 फीट है, सीढ़ियाँ 157 सीढ़ियाँ हैं और इसे विजय स्तंभ और विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश और विश्वकोश भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी अच्छा कहा है। इसके जो वास्तुकार थे वो जेता नापा और पूजा थे और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसमें स्थित है। अगला है नागौर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण सोमदेव चौहान के सामंत केमास ने किया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम पर भी प्रसिद्ध है। दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। मतलब इतना अच्छा दुर्ग था कि जब इस पे गोले चलते थे, तोप चलाई जाती थी, तो ये इसके ऊपर से ही बिना नुकसान किए ऊपर से ही निकल जाता था। अगला है गागरोन का दुर्ग। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह काली सिंध को आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण परमार नरेश बिजल देव ने करवाया था। इस दुर्ग में पीपा जी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। अगला है शेरगढ़। देखिए, एक शेरगढ़ हमने पढ़ा था जो 12 में है और एक शेरगढ़ है धौलपुर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में हुनहुंकार तोप है और इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह भी स्थित है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। यह दुर्ग मत्स्येंद्र
कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। मतलब ये इतना ऊंचा है, इसकी हाइट इतनी है कि अगर नीचे से ऊपर देखा जाए तो सिर पे जिसके पगड़ी लगी हो वो भी नीचे गिर जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। आगे है अजमेर। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग माना। इस दुर्ग को गढ़ बेटली और तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बिशप हैवर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा। इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह स्थित है और मीर साहब के घोड़े की मज़ार भी यहीं पर स्थित है। अगला है सिवाना दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रख दिया था। किसका नाम? सिवाना दुर्ग का नाम। इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अगला है जोधपुर का दुर्ग। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। दुर्ग का निर्माण 1459 में किया गया। दुर्ग की आकृति मयूर जैसी है। यह दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। आपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी सुना होगा, तो उसे जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और मयूर ध्वज के नाम से भी, क्योंकि उसकी जो आकृति है वो मोर के समान है, इसलिए उसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। अगला है जालोर का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद नामों से जाना जाता है। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। अगला है जैसलमेर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण राय जैसल ने किया था। दुर्ग का निर्माण 1155 में करवाया गया। किस दुर्ग को त्रिकुटाकृतिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़ नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कुचामन किला, जो कि नागौर में है। इसका निर्माण जालिम सिंह ने किया था। ये नागौर में है और इसे जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। आगे है राजस्थान की राजधानी में जो स्थित है दुर्ग, वो है जयगढ़। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवाहा के सवाई जयसिंह द्वितीय तक करवाया गया। यह भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ हुआ। इस दुर्ग को रहस्यम दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को थी। कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में रखा गया। एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप इसी दुर्ग में स्थित है। एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो जेबान है, जो कि जयपुर के जयगढ़ में स्थित है। अगला है दौसा का किला। इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका निर्माण बड़ गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने करवाया था और यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग। ये भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया 1734 में। यहाँ पर सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने पास बना के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। फिर है आमेर। इस दुर्ग का निर्माण बहारमल और मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके आसपास मावटा है। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल, प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। फिर है बूंदी का किला। बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण राव बर सिंह हाडा ने करवाया था।
कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी राजमहल को कहा था। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। तो आज हमने राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना कि वो किसने बनवाए, वो कैसे दुर्ग की श्रेणी में आते हैं और उनका जो निर्माण है वो उनका उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। राजस्थान के दुर्ग देखने हर साल विदेशों से लाखों लोग आते हैं। यह पर्यटक राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं और भारत की विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करते हैं। राजस्थान के दुर्गों को देखने आने वाले विदेशी लोग राजस्थान की संस्कृति से भी परिचित हैं, जिससे हमारा सांस्कृतिक विस्तार विदेशों में भी होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग के लिए, ये ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।